एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आँखों का समुंदर होना। देश में अमृतकाल चल रहा है और गरीब लोग जले हुए दिए से खाने के लिए तेल जुटा रहे हैं। यही तो है हमारा राम राज्य वाला भारत। खैर दोस्तों, चलते हैं असल खबरों की तरफ। दोस्तों, दो खबर है और दोनों ही खबर बड़ा ही अहम है। दोनों खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तो है हमारे देश के अंधभक्तों को कैसे लात पड़ी है और हमारे देश के आईन व्यवस्था जो कि अब इस्लामोफोबिया में पूरी तरह से ग्रस्त होकर किस तरह से हिंदू मुसलमान कर रही है, किस तरह से पब्लिक के साथ भेदभाव कर रही है, उसको लेकर है। और दूसरा फिलिस्तीन को लेकर है। आखिरकार इतने दिन के बाद फिलिस्तीन से एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब अब इस जंग में कूद चुका है। सऊदी अरब भी अब हमला कर चुका है। ना इतना खुश मत होइए, अगर पूरी खबर सुन लेंगे तो फिर कहीं रोने ना लग जाएं। खैर, पहले अंधभक्तों को जवाब दे देते हैं। अंधभक्तों, जरा इसको देखना, ये क्या है? सारी खुदाई एक तरफ, जो रुका भाई एक तरफ। तुम्हारा हाल भी बिल्कुल वैसा वाला ही है। सारी दुनिया फिलिस्तीन की समर्थन कर रही है और तुम लोग अपना कैटेगरी के चुन चुके हो। मतलब जहां तुम्हें गोबर खाने को मिलेगा उसी तरफ ही भाग रहे हो। सारी दुनिया फिलिस्तीन की समर्थन कर रही है और तुम लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हो। भारत ने यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट किया है। इस बात को अंधभक्तों तुम लोग क्यों बार बार भूल जाते हो? यूएन के उस प्रस्ताव में जिसमें इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीन में अपना डेरा जमाने की कोशिश कर रहा है, उसकी निंदा में ये वोटिंग हुई और भारत इजराइल के खिलाफ ही वोट किया है। अब तुम्हारा हालत तो ये वाला हो गया है। अब लात खाने के बाद समझ गए ना गोबर भक्तों। अब रहा हमारे देश के आईन व्यवस्था के बारे में। अगर कोई फिलिस्तीन के समर्थन में पीसफुल रैली निकालता है तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इजराइल के समर्थन में, जबकि भारत इजराइल के खिलाफ वोट किया है, फिर भी इजराइल के समर्थन में कुछ अंधभक्त रैली निकालते हैं। उसके साथ में पुलिस बिल्कुल चलती हुई जा रही है, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार किया नहीं जाएगा। साथ में पुलिस चलकर जा रही है उन अंधभक्तों के साथ में। अब मुसलमान भी सुन लें, ये खबर मुसलमानों से भी जुड़ा हुआ है। ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ में वोट किया जा रहा है, ये बहुत दूर की सोच है। तुम्हारे हमारे जैसे ऐसे छोटी सोच नहीं है, बहुत दूर के सोचते हैं चीचा जी। 2024 सामने है, उसी को सामने रखकर ये सारा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि चीचा जी को अच्छी तरह से मालूम है मुसलमान आखिर किस तरफ है, सारी दुनिया के मुसलमान किस तरफ है, ये चीचा जी को अच्छी तरह मालूम है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो समझकर ही आगे बढ़ना। अब सुन लो फिलिस्तीन के बारे में क्या अच्छी खबर आई है। यह बात सच है कि पिछले कुछ दिनों से हमास और हिजबुल्लाह के आक्रमण से लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। लगातार इजराइल को शिकस्त मिल रही है। ये बात 100% सत्य है और आज भी ऐसा ही हाल इजराइल का हुआ है। यह पूरी तरह से सच है। सऊदी अरब इस जंग में कूदा तो है, लेकिन फिलिस्तीन के तरफ से नहीं बल्कि इजराइल के तरफ से इस जंग में सऊदी अरब कूद चुका है। चौंक गए ना? लेकिन यही हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा यमन जो कि पहले से ही इस जंग में कूद चुका था, लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइल के जरिए वो हमला कर रहा था, लेकिन बीच में ही उसके मिसाइल को सऊदी अरब नष्ट कर रहा था। सऊदी अरब यमन के मिसाइल को ध्वस्त कर रहा था। इजराइल तक
सऊदी अरब यमन के मिसाइल को पहुंचने नहीं दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। अब इस बात की पूरी तरह से खुलासा हो चुका है कि यमन जब भी इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर कर रहा था, बीच में ही सऊदी अरब उसको ध्वस्त कर रहा था, नष्ट कर रहा था। अब इसकी पूरी तरह से खुलासा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जोकरमैन इंटेल एक बहुत बड़ा ट्विटर हैंडल है, उसने भी इस बात को साझा किया है, इस बात को कंफर्म किया है कि इसी तरह से सऊदी अरब यमन का मिसाइल को नष्ट कर रहा था। सिर्फ जोकरमैन इंटेल नहीं, बल्कि ग्लोबल आई न्यूज़ ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। खैर दोस्तों, यही था खबर। दुआओं में याद रखें।